वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 8.1 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे पहले सवाल के अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया रकूम को जमा करके अलजबरी जुमलों में लिखिए। अलजबरी जुमला या इसको इक्वेशन भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की वो एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा एक होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का कैसे पता चलता है? एक्स कोई मुतगय्यर होगा या इसको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है, वो है और उसकी एक दो पावर है, फिर उसकी एक पावर है और फिर एक सादा रकम होती है जिसको गिनती जो है वो इस्तेमाल होगी, जो कि 1 2 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो पहले जो होंगे उन दोनों में मुतगय्यर मौजूद होगा, लेकिन साथ उसकी पावर डिग्री में होगी। पावर डिग्री की बात की जाए तो पहले 2 है फिर 1 है, ये 2 डिग्री इसमें जो है वो पावर की इस्तेमाल हो रही है। तो अगर यहाँ स्टेटमेंट को देखा जाए, उन्होंने कहा है अलजबरी जुमला जब आपने लिखना है, रकूम दी हुई है या टर्म दी गई हैं, आपको वैल्यूज दी गई हैं, इनको आपने जुमला बनाना है, ठीक है। यानी इस तरह इस शक्ल में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, इसको आपने बनाना होता है या एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इसको लिखने के लिए जारी बात है जो भी अलामत होगी इसको देखेंगे हम। अब जिसके साथ रकम के साथ कोई अलामत मौजूद ना हो उसकी अलामत जो है वो जमा होती है, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो रियाजी के टर्म के मुताबिक है। ये जिसके साथ कोई भी रकम जो भी होगी उसके साथ अगर कोई अलामत नहीं है तो वो जमा की होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो माइनस की होगी तो उसके साथ मेंशन होगा। जैसे कि अगर इस वालों में देखें, अगर आप यहाँ पे माइनस है, यहाँ दोनों के साथ माइनस मौजूद है, जो कि डिफरेंट होने को भी जाहिर करता है। तो अब आते हैं सवाल के सोल्यूशन की तरफ। अलजबरी जुमला या अलजब्रिक एक्सप्रेशन आपने बनाना है, इसको आप इक्वेशन ही कह सकते हैं। वो होता है कि आपको जो रकमें दी होती हैं, रकूम दी होती हैं, वैल्यूज होती हैं, जिनको टर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में, इनको आपने अलामतों के साथ लिखना होता है। अब अलामत भी आपको पता चल गई है कि इसके साथ अलामत क्या होगी, जमा की बजाय जिसके साथ कोई अलामत ना हो जमा की होती है 3BC जमा CA। इस शक्ल में बस आपको लिखना है, यानी इनको आपने अलामत के साथ लिखना है। ये आपका अलजबरी जुमला कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब इसको अगर गौर करें, जिसके साथ कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये दोनों को जमा किए, लेकिन इसके साथ उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि भाई ये माइनस की होगी। इसका मतलब पहली 2 को आप जमा करके लिख सकते हैं। 7 है, 7 पावर 2 है जमा 3M की 2 है और -8। ये जो है वो आपका मुकम्मल जुमला जो है वो बनता है, अलजबरी जुमला बनता है, या अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं तीसरी टाइप जो इसमें इस्तेमाल हो रही है। इसमें अब पहले तीन वैल्यूज थी, पहले जमा की सारी थी, फिर अब माइनस की भी अलामत साथ दे दी गई। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन 2 के साथ माइनस दे दिया गया। अब आपने क्या करना है, इनको लिखना है। जिनके साथ कोई अलामत नहीं है दोनों जमा की होंगी। फर्स्ट वाले के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है। 8MN है, ठीक है, और ये माइनस डायरेक्ट बेशक लिख दें या फिर जमा लगा के इसको अंदर लिखें, ठीक है। ये मेथड है लिखने का, जमा लगाएं और माइनस ब्रैकेट लगा के इसको मेंशन कर दें, या डायरेक्ट जो भी आंसर वाली लिखा जाने वाला है वो लिख दें। लेकिन इस तरह प्रॉपर तरीके से लिखना होता है कि आप ब्रैकेट से इसको मेंशन करें, दरम्यान में प्लस लगाएं। अब जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ये 9, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ ब्रैकेट को ख़त्म करना है अब हमने, ठीक है। जमा माइनस अलामतों को बस लगा के यानी चेंज जो बनता है वो कर देंगे, ये तो वही रहेगी, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। जमा माइनस माइनस हो जाएगा 10ml जमा -2। ये यानी प्रॉपर तरीका है इसको लिखने का, या फार्मूला कह लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, हर जुमले में मौजूद जो मुस्तकिल हैं और इसके अलावा जो मुतगय्यर हैं वो लिखिए, ठीक है। यहाँ पहले भी मैंने मेंशन कर दिया मुतगय्यर और मुस्तकिल। अब ये पहले भी काफी दफा बात की है। ये आपको जो वैल्यूज होती हैं इक्वेशन में, इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, ठीक है। अब ये जो ABC की होती है आपकी, वो आपके मुतगय्यर कहलाते हैं, या उसको आप इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये आपके जो कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर नहीं है तो आप लाजमी इनको अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए।
और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यानी ABC में जो भी होगा वो ज़्यादातर XY होता है, ABC होता है, LMN होता है, जैसे कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा ABC की शक्ल में मुतगय्यर या वेरिएबल जिसको कहा जाता है, LM की शक्ल में होता है, या फिर ये XY की शक्ल में भी होता है। यानी डिफरेंट ABC के जो भी नंबर जो कि ज़्यादातर XY होता है, XYZ होता है, ABC होती है, LMN होता है, PQR, यानी यही है ज़्यादातर। आप जितने भी लेवल तक 10वीं तक आगे हायर एजुकेशन में भी अगर मैथ को पढ़ते हैं तो यही आपके मुतगय्यर रहते हैं, ठीक है। यानी ABC की ये 10 से 12 जो अल्फ़ाबेट होते हैं यही ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इनको यानी रियाजी की ज़ुबान में नाम क्या दिया जाता है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके वेरिएबल लिखा होगा, अगर उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मुतगय्यर लिखा होगा। आप दोनों अल्फाज को याद कीजिए। तो अब जो इक्वेशन होती है उसमें ABC जो होती है वो आपकी मुतगय्यर कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। मुश्किल जो होता है जो आपकी गिनती होती है, ठीक है। यानी जो आप छोटी क्लासेस में 2 चीज़ें पढ़ते हैं, ABC पढ़ते हैं या गिनती पढ़ते हैं। नेक्स्ट जब आप लेवल में बढ़ते जाते हैं तो यही आपकी गिनती और ABC जो है वो डिफरेंट शक्ल में आपको नजर आती है, अल्फाज की शक्ल में नजर आती है, रियाजी की शक्ल में नजर आती है। और जिन बच्चों की जारी बात है वहाँ शुरू के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाते तो आगे जाके मुश्किल पेश आती है बच्चों को, ठीक है। रियाजी में बहुत सारे बच्चे मिडल हिस्से में छोड़ जाते हैं, जो मिडल हिस्से से निकल जाते हैं किसी सूट में, आगे जाके हाई हिस्से में छोड़ जाते हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट, अगर आप यहाँ पे की टीचर हैं, अगर आपकी टीचर है तो प्लीज़ आप लाजमी अपने स्टूडेंट जो भी हैं आपके इनके कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर कीजिए, क्योंकि जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे मुतगय्यर, मुस्तकील, यानी जब तक उनको पता नहीं होगा ये किन चीज़ों के नाम हैं, इनको कैसे ज़ाहिर किया जाता है, इनकी शक्ल क्या है, उनके नाम क्या है, ये जब तक जैसे हम इंसानों को नाम और शक्ल से याद रखते हैं इसी तरह इन चीज़ों को भी इसी तरह याद करते हैं। तो आप लाजमी बच्चों को ये जो चीज़ें आपकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, फार्मूलाज होते हैं, टेक्निक होती हैं, वो लाजमी समझाने की जरूरत होती है। देन जब आप समझाते हुए बोल रहे होंगे एटलीस्ट उनको पता होगा कि आप किन चीज़ों के क्या नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन, यानी जो आपकी ABC होती है उसको आप रियाजी की ज़ुबान में मुतगय्यर कहते हो और जो गिनती होती है उसको मुस्तकिल या कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे X से अब ये जो एक रकम दी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स में बना देती हूँ, ये आपके सवाल में दिया होगा। इसमें से उन्होंने कहा कि आप दोनों में से बता दें, वेरिएबल कांस्टेंट या मुतगय्यर, या इसको मुस्तकिल उर्दू में कहेंगे आप। अब मुतगय्यर के बराबर आप क्या लिख देंगे X, और 3 आपका मुस्तकिल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिर्फ एक ही रकम है तो इसी में से बस आपने बताना है आपका मुतगय्यर क्या है या मुस्तकिल क्या है। तो इसमें सिर्फ A ही मौजूद है, वो आपके मुतगय्यर को जाहिर करता है। लेकिन यहाँ पे 5 भी, हालांकि गिनती का एक हिस्सा मौजूद है, लेकिन वो ये डिजिट जो है वो आपके जो मैथ की डेफिनेशन के हिसाब से बनता है। कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में कहेंगे या फिर उर्दू में अददी सर कहेंगे। मैं भी आगे जाके ये सवाल आपका आए कहीं पे कि अददी सर को जाहिर करें या बताएं, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ मुतगय्यर का बता रहे हैं, मुस्तकिल का बता रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मुस्तकिल नहीं है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, ये रकम दी होगी आपको, इसी में से आपने बताना है कि भाई इसमें से मुतगय्यर कौन सा है और मुस्तकिल कौन सा है। अब यहाँ पे X जो है वो आपका मुतगय्यर है और आपका जो -1 है, यहाँ पे अलामत भी जाहिर होगी, यानी प्लस की सूरत में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो आपको -7 मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो -1 है। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे लिखा गया यक रकमी, 2 रकमी या सह रकमी की शनाख्त कीजिए। यानी यक से मुराद 1 रकम, 2 से जो कि नाम से जाहिर है कि 2 रकमी, सह रकमी से मुराद 3, ठीक है। यानी 1 टर्म, 2 टर्म बतानी है या फिर 3rd टर्म जो है वो आपने बतानी है कि कितनी ये बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पहली को अगर देखें, यानी प्लस और माइनस जो है वो इनको अलग करता है टर्म को, या इसको रकम कहा जाता है, ठीक है। एक जो होगा यानी ये 3 और ये 1 अलग अलग इनको देखा जाए तो रियाजी की जुबान में इसको टर्म कहेंगे, उर्दू में कह रहे हैं तो इसको रकम कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फाज रकमी इस्तेमाल किया गया। तो
और जो माइनस प्लस है इनको अलग करते हैं, यानी इनको अलग अलग कर देते हैं, ये अलग है ये अलग है, तो इनको गिन लें आप, ठीक है। अब पहला सवाल है 1 2 3, जमा माइनस को जब उनको अलग करता है 1 2 3, ठीक है, यानी ये कितनी बन जाएगी, सह रकमी, यहाँ आप लिख देंगे ये सह रकमी है, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे रकमी गिनेंगे, जमा माइनस तो एक ही है बस, बाकी आगे कुछ नहीं है जो कि अलग करके दूसरी वैल्यूज को लिख रहा हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो ये यक रकमी होगी। आगे चलें, तीसरा सवाल है, तो यहाँ पे अगर जमा माइनस के बाद गिने तो ये 1 और 2 बनती हैं, तो इसका मतलब इसको आप क्या कहेंगे, 2 रकमी आप कहेंगे। इस तरह बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन सारी बातें मेथड आपका यही यूज होगा, यानी अगर जमा माइनस के साथ जितनी भी होंगी उनको आपने गिनना होता है, ठीक है। जैसे कि पहले सवाल की बात की जाए तो ये 3 थी तो 3 सह रकमी होगी, 1 थी तो यक रकमी होगी, 2 है तो 2 रकमी होगी, जितनी होंगी उसी के हिसाब से आपने गिन के उनको ये लिख देना होता है, ठीक है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपने एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ मेरी वीडियो चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो तो प्लीज़ अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।